पत्थर पराठे खाने और पूरा खाना पैक करने के बाद मैं अपने लोको पायलट साहब के साथ निकल गया लॉबी की ओर। लॉबी पहुंचकर साइन ऑन करने के बाद हमें बताया गया कि हमें एक मेल एक्सप्रेस से स्पेयर जाना है और 4-5 स्टेशन दूर एक मालगाड़ी का चार्ज लेना है। अपनी मेल एक्सप्रेस के आने पर हमने ब्रेक वाहन पर धावा बोल दिया क्योंकि आज इस मेल एक्सप्रेस में कन्वेंशनल पावर थी और साथ में थे लालू भाई। Focus on career, not girls, because GM is temporary, success is permanent. मेल एक्सप्रेस में पहले ही भीड़ थी और बीचों बीच एक जिंदा लाश पड़ी थी। अभी तो आपने मुझसे साबुन मंगाया था, साबुन लाने से पहले ही बगैर नहाए निकल लिए। 30-40 किलोमीटर चलने के बाद हमें बताया गया कि हमारी मालगाड़ी उस जगह से चलती है, इसलिए अब हमें 10-12 स्टेशन दूर अपनी मालगाड़ी का चार्ज लेना। इसी बीच मेरे लोको पायलट साहब नाम सुखा के शरीर की नसें खिंच गई थी, इसलिए वो नीचे पन्नी बिछाकर लेट गए। साइड की विंडो सीट पर बैठकर बाहर के मौसम के नजारे देख रहा। हमारी मेल एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सेक्शन में दौड़ रही थी। इसी बीच मुझे टाउन साइड में हरिया भाई जाते हुए दिखाई दिए। हमें फिर से बताया गया कि हमारी मालगाड़ी हमसे आगे आगे चल रही है और हमारे हेडक्वार्टर युगांडा से बस अब 7 स्टेशन पहले ही हमें अपनी गाड़ी का चार्ज लेना है। फाइनली हम उस स्टेशन पहुंच गए जहां हमें हमारी मालगाड़ी का चार्ज दे दिया गया। इसके बाद हमारी मेल एक्सप्रेस अपने आगे के सफर के लिए रवाना हो गई। अपनी गड्डी का चार्ज लेने के बाद मैंने अपने न्यूली मॉडिफाइड हरिया भाई की कपलिंग, कंप्रेसर का तेल और लाइट वगैरह चेक किया। आज हमारी ये न्यूली मॉडिफाइड हरिया समाज की पावर ऊपर नीचे से एकदम मस्त और इसके अंदर की एसी भी एक नंबर चल रही थी। महेंद्र बाबू, वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया, फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करते हैं। बहुत गहरी चोट खाए लगता है। 25 साल की जिंदगी में रोटी कम, चोट ज्यादा खाई बाबूजी। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही सुबह के 7 बजे भरपूर नाश्ता करके आए थे और मेरे लोको पायलट साहब नाम को सुखा अभी से ही भूख लग गई थी, इसलिए उन्होंने अपना पैकिंग का लंच निकालकर खाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमें चला दिया गया और हम सिर्फ 5 से 6 स्टेशन की दूरी ही चलना था, इसलिए हमें एक रन चलाते हुए हमारे हेडक्वार्टर युगांडा से एक स्टेशन पहले लूप लाइन में लगा दिया गया क्योंकि अब हमारे ऊपर से मेल एक्सप्रेस निकलनी थी। एक एक करके 3 से 4 मेल एक्सप्रेस निकालने के बाद फाइनली जब हमारे चलने की बारी आई तो बरसात भी स्टार्ट हो गई थी। थोड़ा सा चलने के बाद फाइनली हम लोग अपने हेडक्वार्टर युगांडा पहुंच गए जहां हमारा क्रू चेंज हो जाए। मेरे लोको पायलट साहब को फिर से भूख लग गई थी, इसलिए वो पहले ही लॉबी चले गए। आज मुझे कैब में से 10 रुपए भी पाए क्योंकि अब मैं कैब में अकेला था, इसलिए मैंने कैब में जहरीली गैस छोड़ दी। तभी चार्ज लेने के लिए क्रू आ गया, जिस वजह से मुझे दूसरी जहरीली गैस को बाहर निकालने का प्रयास करना पड़ा। जैसे ही क्रू ने कैब में एंट्री मारी तो मुझे कोई बताएगा मैं कौन हूँ? मैं कब